हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। टोटल 22 टू 23 क्वेश्चंस हैं आज के इस लेसन में। इसके अगले पार्ट्स भी हम लेकर आएंगे आगे। स्टूडेंट्स, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक एपिक है बाय जॉन मिल्टन। तो एपिक है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जाएंगे इसके, अगर इसको डीपली लेके जाएँ। पर हाँ, इंपॉर्टेंट जो है आपका एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो देख लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। बाय जॉन मिल्टन और पब्लिश हुआ था ये 1667 में। लिखा ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बट इन्होंने लिखा कब था? ये लिखा गया था ये 1658 से शुरू करा था, 1663 में ये कंप्लीट हुआ था। एंड इसके पहले यानी कि 1652 में हमारे जॉन मिल्टन जी पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके थे। ठीक है, तो आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने ये लिखा था। एंड कहानी इसमें क्या है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज मीन्स जन्नत, लॉस्ट खोई हुई। तो कहानी रहती है स्वर्ग से किस तरह से शैतान और एक इंसान को निकाला जाता है। पहले शैतान को निकाला जाता है, फिर वो बदला लेता है गॉड से और गॉड के बनाए हुए इंसानों को भड़काता है लाइक दिस। और फिर इसमें एक वॉर होता है, कई एंजल्स होते हैं, कई शैतान के कई साथी होते हैं, गॉड के कई एंजल्स होते हैं। फाइनली इस तरह से इसकी स्टोरी चलती है। अच्छा, जो जो क्वेश्चन आएंगे उससे जुड़ा हुआ जो इवेंट होगा, ऐसे स्टोरी हम इसमें भी देखते चलेंगे। ओके, अदरवाइज आप समरी देख सकते हैं किसी भी वीडियो में जाके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? इन 1667। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1667 में, जिसमें हमारी 10 बुक्स थी। एंड इसका सेकेंड एडिशन आया था 1674 में, जिसमें कि 12 बुक्स थी। ठीक है, पहले एडिशन में 10 बुक्स थी और बाद में इसकी हो गई हमारी 12 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड अ एपिक पोएम। व्हाट इज द form of poetry of this poem? Epic. Next question is, Satan's name before he fell from heaven. जब शैतान को हेवन से नहीं निकाला गया था, उसके पहले उसका नाम क्या था? वो भी शैतान भी पहले हेवन में ही रहते थे। उसका नाम ल्यूसीफर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ल्यूसीफर शैतान का अन्य नाम जो कह लो, अन्य नाम में भी आ जाएगा। बिफोर फेल, व्हेन ही लिव इन हेवन, कई तरह से आ सकता है। ल्यूसीफर इज द अनदर नेम ऑफ शैतान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर 5 to 6। बुक 1, देखिए बुक पता है ना, बुक 10 है, 12 है, तो वैसे ही बुक वाइज भी है, बुक बता देंगे। बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट प्रेजेंट्स शैतान विद हिज एंजल फैलन इनटू हेल। When recovered, शैतान awakens all his legions and speaks to them। पहली बुक में क्या बताया गया है कि शैतान और उसके एंजल्स, उसके जो साथी थे, निकाल दिए गए हेल से, सॉरी हेल में डाल दिए गए, फेंक दिए गए। एंड फिर वो उठता है, जागता है, तो अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके उनसे बोलता है क्या? द फर्स्ट ही एड्रेस इज डिस्क्राइब्ड एज वन नेक्स्ट टू हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम। सबसे पहले वो ये डिस्क्राइब करता है कि उसके अंदर पावर होनी चाहिए और वही जो है क्राइम में सबसे बेस्ट होगा। कौन? शैतान। सो क्वेश्चन भी किस तरह से पूछ रहे हैं, तो लॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टाइन। पैलेस्टीन ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी फ़लस्तीन हम कहेंगे। व्हाट द नेम ऑफ दिस फॉलन एंजल? तो ये बात उसने किस एंजल्स के लिए कही थी? एक बार हम फिर से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो भी उसने कहा था, ही एड्रेस, उसने किसको एड्रेस किया था? इसकी जो पावर में भी होगा, क्राइम में भी होगा। तो ये जो बेल्जियम, इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ये इनके जो मेन कमांडर साथी थे, जो शैतान की जो सेना थी, आर्मी थी, उसका मेन कमांडर थे, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथी भी थे बेल्जियम। तो उनको इन्होंने ये बात एड्रेस करके बोली थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 to 7। इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इज ऑर्डर्ड बाय गॉड टू ड्राइव एडम? पहली बात तो इतने डीप क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कुछ तसल्ली से पढ़ना है, आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इज ऑर्डर्ड बाय गॉड टू ड्राइव एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? बस इतना ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, कि किस एंजल को गॉड ने भेजा था कि जाओ एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट से, पैराडाइज से बाहर निकाल दो। ठीक है, अब हुआ क्या था वो भी बताएंगे। तो वो एंजल थे हमारे माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल। Before he does so, he show Adam a number of visions about the future of the human race, beginning with Cain murdering Abel and ending। ये सब जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्रिश्चियंस के जो स्टोरीज़ है, हमारे होली बाइबल में भी है ये स्टोरी।
तो होता ये है, माइकल आते हैं, एडम और ईव ने जो मिस्टेक किया था, नॉलेज ऑफ फ्रूट खा लिया था उन्होंने, कहाँ पे, जन्नत में, पैराडाइस में जो था, गॉड ने मना किया था वो नॉलेज ऑफ फ्रूट नहीं खाना है, उन्होंने ये खा लिया था। तो फिर गॉड इनको सज़ा के तौर पर निकलवा देते हैं, माइकल को भेजते हैं, जाओ इन्हें निकाल दो। तो बिफोर, यहाँ से देख लो, बिफोर जब वो आता है ना ऐसा करने, तो लेकिन वो समझाता है उनको, एक फ्यूचर दिखाता है कि अब क्या होने वाला है, दुनिया में जाओगे, फ्यूचर जो ह्यूमन रेस होगा, और बिगिनिंग विद केन, केन का मर्डर होगा, केन मर्डर कर देगा एबेल का, ये सब उसके कैरेक्टर है हमारे बाइबल के। एंड एंडिंग विद द रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड, बिल्कुल मैनकाइंड का मुक्ति हो जाएगी। लाइक हु इज़ दिस एंजल दैट हैज़ अ लार्ज रोल इन फिनिशिंग चैप्टर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो ये एंजल कौन थे? तो माइकल एंजल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, किसको भेजा था निकालने के लिए? तो हमारे माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड। देखिए, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति भी जैसे हमारे गॉड्स होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लाइक दिस ट्रिनिटी, दैट तीन इंपॉर्टेंट त्रिमूर्ति कह सकते हैं, बट यहाँ अनहोली वर्ड है ना, नॉट होली। तो वो कौन थे अनहोली ट्रिनिटी कैरेक्टर्स हमारे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में? तो शैतान, सिन एंड डेथ। शैतान है और उसके ये दोनों बच्चे हैं, सिन एंड डेथ उसकी औलादे हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, शैतान, सिन एंड डेथ आर द अनहोली ट्रिनिटी इन पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड शैतान्स रीबेल्स इन हेवन लास्टेड 3 days। जो गॉड की आर्मी और शैतान के आर्मी के बीच जो बैटल हुई थी वो कितने दिन चली थी? 3 दिन चली थी। और उसका नाम क्या था उस बैटल का? दैट इज़ एंजेलिक वॉर। ये इंपॉर्टेंट है, एंजेलिक वॉर उस युद्ध का नाम था। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्रेज दाई सीड शैल ब्रूज अवर फो, ये कोटेशन है हमारे एपिक की। द सीड रिफर्स टू जीसस क्राइस्ट। ये जो है कोटेशन, तो जो सीड वर्ड है हमारे जीसस क्राइस्ट के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम उन्होंने पूछ लिया है, बट उन्होंने अब पूछा है दाय किसके लिए आया। जैसे कि पूरी लाइन है हमारी, दाय सीड शेल ब्रूज अवर फो, देन सीड वर्ड इज यूज फॉर जीसस एंड दाय वर्ड इज यूज फॉर ईव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 आर्कएंजल हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी, कौन थे वो? 2 मेन आर्कएंजल गॉड की आर्मी में जो थे, सर्विंग करते थे, सेना में थे, तो वो थे माइकल एंड गैब्रियल। For inspiration in writing the poem, Milton says he depends on the Holy Spirit। भाई मिल्टन से पूछा जब उन्होंने बताया कि बताते हैं कि जो उन्होंने जो एपिक लिखा है तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इतना महाकाव्य जो उन्होंने लिख दिया, तो वो बोलते हैं हॉली स्पिरिट, कोई हॉली पवित्र आत्माएं उनको आके ये ज्ञान दी। लाइक अर्थ इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय अ गोल्डन चेन। अर्थ जो हमारी कनेक्टेड थी हेवन से, तो किस तरह से कनेक्टेड थी? गोल्डन चेन से कनेक्टेड थी। नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिन वाज बोर्न आउट ऑफ शैतान्स हेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिन जैसे कि ये शैतान के बच्चे हैं, तो सिन एंड डेथ, तो सिन कहाँ से पैदा हुआ था? उनके हेड में से पैदा हुआ था। सिन का जन्म शैतान के हेड से हुआ था। ईव बिफोर द फॉल माइट बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ईव जो है हमारी, ठीक है, ईव जब उनका फॉल नहीं हुआ था पैराडाइज से, तो कैसे डिस्क्राइब की जाती है? अ डोसाइल वेन क्रीचर, बिल्कुल विनम्र एंड वेन क्रीचर, नॉट यूजफुल। इसलिए कि पहले एडम को उन्होंने बनाया था गॉड ने, फिर एडम जब अकेला फील कर रहे थे तो फिर उन्होंने एडम की रिब से, पसली से ईव को पैदा किया था गॉड ने, अकॉर्डिंग टू दिस Paradise Lost story. Question number 536. Throughout the poem, Satan transforms himself into many creatures. Which creature does Satan not turn into? पूरी स्टोरी में शैतान जब फर्स्ट जाते हैं ईव को भी भड़काने के लिए कि तुम नॉलेज फ्रूट खा लो, तो वो भी शैतान असली रूप में नहीं जाते हैं, सरपेंट बन के जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना है ये वाला कि उन्होंने कौन कौन से रूप अपनाए। तो पूछना है विच क्रीचर डज नॉट टर्न इनटू, कौन से क्रीचर में ये नहीं टर्न हुए थे, कौन सा भेष नहीं अपनाया था? तो द आंसर इज ए, माउस। माउस नहीं बने थे ये,
चेरब भी बने थे, इसका मीन्स होता है एंजल, मतलब एक एंजल भी बन के गए थे। टोड यानी एक मेंढक भी बने थे। एंड सरपेंट, सरपेंट बन के तो ये ईव को भड़काने ही गए थे जब वो उनको कि तुम खा लो नॉलेज फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु माइट बी कंसिडर्ड द फ्रेंडलीस्ट एंड मोस्ट सोशलेबल ऑफ ऑल गॉड्स एंजल। गॉड के जितने भी एंजल्स थे उन सबसे सोशलेबल कौन से कंसिडर किए जाते हैं, तो राफेल। ठीक है, राफेल। और ल्यूसीफर किसका नाम था, शैतान का नाम, जब वो हेवन में रहते थे। माइकल एंजल भी हैं जिनको गॉड ने भेजा था निकालने के लिए कि जाओ इन दोनों को पैराडाइज से बाहर निकाल दो, और एडम और ईव इसके मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क, व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ। ये बिफोर फॉल की बात चल रही है, जब वो उनको नहीं निकाला गया था पैराडाइज से, कि वो लोग क्या करते थे पैराडाइज में, टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन में ही वो लोग रहते थे, वहीं घूमते थे और जो भी था तो टाइम स्पेंड करते थे। गार्डन ऑफ ईडन का नाम इम्पोर्टेंट है कि ये पैराडाइज में जो गार्डन था। ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन कहाँ था, जन्नत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रीज़न फॉर शैतान्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। शैतान को क्यों निकाला था भाई, क्योंकि हमको इतना पता है एडम ईव को तो निकाला था, नॉलेज ऑफ फ्रूट खा लिया था उन्होंने। शैतान उसके पहले निकाला गया था, तो शैतान को क्यों निकाला गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम। द आंसर इज प्राइड, प्राइड था उनमें। ठीक है, प्राइड की वजह से निकाल दिया गया था। द रीज़न फॉर ईव्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। ईव को जो निकाली गई थी उनको क्यों निकाला गया था, बिकॉज ऑफ वैनिटी। वैनिटी मीन्स होता है घमंड। ठीक है, इस वजह से उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने नॉलेज फ्रूट खा लिया था, बात नहीं मानी थी कहीं ना कहीं ऐसे। 541, ऑन द सेकेंड डे ऑफ बैटल इन हेवन। ये जो बैटल चली थी, कौन सा वॉर था, एंजेलिक वॉर जो चला था, 3 डेज चला था ना, तो सेकेंड डे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑन द सेकेंड डे ऑफ बैटल इन हेवन व्हाट डज शैतान यूज दैट व्हाट सरप्राइज गॉड फोर्सेस। शैतान गॉड के फोर्सेस को वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, गॉड के अपने फोर्स हैं, पावर है, इनका अपना फोर्स पावर है, तो शैतान ने कौन सा ऐसा पावर यूज़ किया था गॉड को सरप्राइज करने के लिए, दैट इज आंसर इज आर्टिलरी। आर्टिलरी यानी कि तोपें, तोप खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडम, शैतान एंड ईव हर सेल्फ, ईव ऑल्सो हर सेल्फ, ठीक है, आर डेजल्ड बाई ईव्स ब्यूटी। एडम, शैतान और ईव खुद भी अपनी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा उनसे वो मोहित थे, डेजल्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन रीज़न फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज लव फॉर ईव। देखो ईव तो चली गई थी, ईव का फॉल हुआ था उनकी वैनिटी की वजह से, उनकी नासमझी की वजह से, बट एडम का फॉल क्यों हुआ था, क्योंकि पहले ईव ने नॉलेज ऑफ फ्रूट खा लिया था, है ना, फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था, और फिर एडम आए, एडम ने भी खा लिया था, क्योंकि वो ईव को बहुत प्यार करते थे, ईव को निकाला जा रहा था तो उन्होंने भी जानबूझ के वो फ्रूट खा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन गॉड सीज दैट एडम एंड ईव हैव डिसओबे हिम, हु डज ही सेंड टू जज देम एंड द स्नेक। जब गॉड देखते हैं, गॉड ने देखा एडम और ईव ने उनकी बात नहीं मानी, उनको डिसओबे किया, हु डज ही सेंड टू जज देम, जज करने के लिए किसको भेजा, एक स्नेक को भेजा, तो द सन को भेजा था उन्होंने। ठीक है, यहाँ माइकल को तो निकालने को भेजा था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, माइकल भी लिखा है ना, तो इनको माइकल को तो भेजा था कि भाई इनको जाके निकाल दो पैराडाइज के गेट से बाहर, बट जज करने के लिए द सन को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्पायर्ड बाय शैतान्स विक्ट्री ओवर मैन, सिन एंड डेथ कंस्ट्रक्ट। देखिए, शैतान की जो विक्ट्री हुई थी इंसान पे, तो उसने विक्ट्री पा ही ली थी, भड़का के उन दोनों को भड़का दिया था और उनका वहाँ से फॉल करवा दिया था, निकलवा दिया था पैराडाइज से एडम और ईव को। तो सिन एंड डेथ जब क्या करते हैं इस खुशी में उन्होंने क्या किया था, ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ बनाया था। सिन और डेथ जो कि शैतान के बच्चे हैं, इन दोनों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, शैतान की विजय के रूप में एक ब्रिज बनाया था हेल से लेकर अर्थ तक। पहले क्या पढ़ा था हमने, गोल्डन चेन से जोड़ा थी हमारी अर्थ, किससे, पैराडाइज से, और उसके बाद जब वो चेन टूट गई, वो जीत गया शैतान, तो फिर इन्होंने फिर एक ब्रिज बनाया हेल टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर दे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये, आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, जब वो ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेते हैं, द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू इज सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिज़ायर फॉर ईच अदर।
क्योंकि फिर उनमें वो क्वालिटीज़ आ जाती हैं। बिकॉज जब वो पैराडाइज में रहते थे तो ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल प्योर सोल थे वो दोनों। आफ्टर दैट दे डू दिस। सो स्टूडेंट्स इसका सेकंड भी लेकर आएंगे, देखेंगे इसमें और भी 20 to 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 60 to 80 हम पैराडाइज लॉस के MCQ कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, समरी आप देख लें और ऐसे भी साथ साथ में भी पढ़ते चलेंगे तो हमारे क्लियर होती जाएगी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।